ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के अंतर्गत पिछले भाग में हमने आपको नागराज काली के निग्रहण के संबंध में बतलाया था। किस प्रकार भगवान ने कालीनाग को सपरिवार यमुना से चले जाने का आदेश दिया और वो वहां से चला गया। पराशर जी आगे बतलाते हैं कि मैत्रेय जी गापालयन्तौ च पुनः सहितौ बलकेशवौ भ्रममाणौ वने तस्मिन् रम्यं तालवनं ययौ गतौ। एक दिन की घटना है, गायों को चराते चराते सभी ग्वाल वालों के साथ में बलराम जी और कृष्ण दोनों ताल वन में पहुंचे हैं। वहां पर एक कंस का अनुचर धेनुक नाम था इसका, और ये गधे का रूप बना करके यहां रहता था। स्वरूप गधे का बनाया, पर मृग मांस कृताहारः, विभिन्न पशुओं के मांस को खा लेता था। आप जानते हैं यद्यपि गधा मांसाहारी नहीं होता है, फिर भी क्योंकि ये दैत्य है, इस कारण से इस ताल वन में ये रहता था। एक प्रकार से कहें ये छद्म रूप में यहां रहता था, वेश बदल के। इस वन की ओर जब पहुंचे तो गोपों ने कहा कि भैया यहां इस ताल वन में जो वृक्ष हैं इनमें फल बहुत अच्छे आते हैं, और ये फल खाने की मेरी इच्छा है। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी इस प्रकार से साथियों की बातें सुनी तो बलराम जी ने कहा ठीक है, आओ चलते हैं। और जाकर के वहां पर फल तोड़े हैं। तो फलानां पततां शब्दम आकर्ण सुदुरासदः आजगाम स दुष्टात्मा कोपादैत्य
गर्दभः। उन फलों के गिरने की आवाज जब इसने सुनी, दैत्य गर्दभः, गर्दभ के रूप में जो दैत्य रहता था यहाँ पर, वो वहां पर आ गया और आकर के पद्भ्याम वाभ्याम सतदा पश्चिमाभ्याम बलम बली जघानो रसि ताभ्याम च सतेनाभ्यगृहीत। बलराम जी ने जैसे ही उसने पिछले पैरों का प्रहार किया बलराम के छाती की तरफ, पदभ्याम उभाभ्याम, दोनों पैरों से दुलकती चलाई, जो गधा चलाता है उसकी आदत होती है पिछले पैरों की। बलराम जी ने वही पैर पकड़ लिए पीछे वाले, और पकड़ करके गृहीत्वा भ्रामयामास, पैर पिछले पकड़ करके घुमाया चारों तरफ, और घुमा करके ऐसा घुमाया है, पराशर जी कहते हैं सो अंबरे गत जीवितम, घुमाने से ही उसके प्राण निकल गए, इतनी तेजी से उसे घुमाया है पकड़ के, और उसी ताल के वृक्ष पर दे मारा खींच के। तो जैसे ही इसको यहां पर मारा है, तो इसके परिवार के और दैत्य भी थे, ये भी सब दौड़ पड़े उसी प्रकार से। तो बलराम जी ने यहां पर इन सब का इसी प्रकार से संहार किया, और बलराम जी का प्रहार जो उठा करके उन्होंने पेड़ों पर मारा है, तो ताड़ के वृक्ष सब हिल गए, और पके हुए जो फल थे वो सब नीचे गिरने लगे। यहां पर गोपों ने निर्विघ्न होकर के खूब खाए पिए। इस प्रकार से ये धेनुकासुर नाम है इसका यहां पर वध किया। ये सूचना तस्मिन् रासभ दैत्ये सानुगे विनिपातिते, ये सूचना इस गर्दभ यानी गधे रूपी धेनुकासुर को मारे जाने की इसका समाचार जो है, ये अन्य जो कंस के हैं अनुचर या सेवक, उन्हें मालूम हुआ। तो यहां पर तल्लिप्सुरसुरस्तत्र उभयो रममाणयो आजगाम प्रलंबाख्यो गोप वेश तिरोहिता। इन दोनों को पकड़ने की इच्छा में ये दोनों भाई जो वहां पर खेल रहे थे, अब तो निष्कंटक हो गया, कोई भय नहीं रहा, तो इन लोगों को पकड़ने की इच्छा से आजगाम प्रलंबाख्यो, प्रलंब नाम का असुर यहां पर आया। गोप वेश तिरोहिता, गोपों का वेश बना करके, ग्वालों का वेश ही बना करके ये यहां पर आ गया। तो शोभगाहत निशंकस्तेषां मध्यम मानुषा, इसने मनुष्य का रूप बना लिया दैत्य ने, प्रलंब ने, और ये ग्वालों के बीच में ही सम्मिलित हो गया।
और ये सोचने लगा कि मौका कैसे मिले बीच में जो हम इनको यहां से उठाएं या मारें। इसी समय इन बच्चों ने एक खेल शुरू किया। हाँ, कि उस खेल में ये हुआ कि जो हारेगा वो वाहन बनेगा और जो जीतेगा वो पीठ पर बैठेगा। तो इस प्रकार से खेल प्रारंभ हुआ। तो अब दो पार्टियां बन गई, एक पहला दल एक दूसरा दल। तो उसमें एक दल में एक एक व्यक्ति लेकर के अब वो खेल शुरू होता है। श्री रामा के साथ में कृष्ण भगवान है, बलराम जी के साथ में प्रलंबासुर फंस गया। हुआ ये कि कृष्ण खेल जो शामिल है, हाँ वो भी शामिल है। तो जैसे कृष्ण और ये श्री रामा है, इनके बीच में है, जो जीतेगा वो पीठ पे चढ़ेगा, हारेगा वो ढोएगा। तो कृष्ण जी जीते, श्री रामा हार गए। उधर बलराम जी जीते, ये प्रलंबासुर हार गया। ऐसे ही स्थिति बनी। तो अब शर्त के अनुसार कृष्ण जी श्री रामा के पेट पर बैठे, बलराम जी प्रलंबासुर के सीट ऊपर बैठे। तो कहते हैं कि संकर्षणम तो स्कंधेन शीघ्रमुत्क्षिप्य दानवः। उस प्रलंबासुर ने तुरंत बलराम जी को पीठ पर चढ़ाया और ये चाहता ही था कि अकेला फंसे। तो नभस्थलम जगामाशु सचंद्र इव बारिदः। और वो जमीन पर दौड़ के नहीं, वो आकाश मार्ग से उड़ के ले चला। उसने देख लिया अकेले फंस गए। नभस्थलम जगामाशु, बिल्कुल आसमान की ओर लेकर के चल दिया और जैसे उड़ता हो। और वो अब अपने जब वो निकल गया आगे, फिर उसने अपना असली स्वरूप जो दिखाया। तो संकर्षण स्तुतम दृष्ट्वा दग्ध शैलोपमा कृतिम। तो अब बलराम जी देखते हैं जैसे पहाड़ जला हुआ, पहाड़ यानी जले का स्थिति काला काला पहाड़ जैसा ये दिखाई पड़ा। जो इस स्थिति में देखा तो थोड़े से वो हिचके। बलराम जी ने आवाज दी, ह्रियमाणस्ततः कृष्णम इदम वचनम अब्रवीत। बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण देखो, ये कौन है? कृष्ण कृष्ण ह्रिये हेश पर्वतो दग्रमूर्तिना केनापि पश्य दैत्येन गोपाल छद्म रूपिणा। देखो, ये कपट से गोपालों का वेश बना करके कृष्ण, ये कौन है जो मुझे उठा करके भाग रहा है? और अब क्या करें कृष्ण? यदत्र सांप्रतम कार्यम तत्कथ्यताम।
अब हमें करना क्या चाहिए कृष्ण, ये तो बताओ, क्या करें इसका। तो पराशर जी कहते हैं मैत्रेय इस प्रकार से बलराम जी ने जब पूछा तो कृष्ण बोले कि भैया ये कोई पूछने की बात है अब कि मयम मानुषो भावो। अब जब उसने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया है तब अब तुम्हें भी तो मनुष्यता का भाव छोड़ो, अब जो करना है वो करो। व्यक्तमेवावलंब्यते, जो मनुष्यता का भाव जो हम लोग अभी दिखा रहे हैं वो मनुष्यों के बीच की बात है, वो मनुष्यों में होती है। अब ये जब लेके चली दिया है और इसने अपना स्वरूप दिखाई दिया है तो आप में किस बात की कमी है। आप अपने स्वरूप का स्मर अशेष जगद बीज कारणम कारणाग्रजम, आप तो संपूर्ण सृष्टि के बीज स्वरूप हैं, आप वो शक्ति हैं, अर्थात आप तो परमात्मा स्वरूप हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो आत्मानम एकम तद्वच्च जगते कारणवेचयतो, और आपका स्वरूप तो आप तो ऐसे हैं, आपका कौन कोई हानि पहुंचा सकता है। आप तो जब प्रलय हो जाती है तब भी रहते हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस संसार की सृष्टि के कारण भैया हम दो ही तो हैं। किम न वेत्सि यथा हम च त्वम चैकम कारणम भुवः, चाहे आप हो और चाहे हम हो, हम दोनों दो थोड़े ही हैं तो एक ही। जो मैं करता हूं वही आप कर सकते हैं, करते हैं। भारावतारणार्थाय, पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम लोग यहाँ आए। मर्त्यलोकम उपागतौ, इस मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर हम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। तो फिर अब जो कुछ करना है करो। पद पाताल शीस यज धामा, आप तो वो हैं, आप में किस बात की कमी है। नभा शिरस्तेम्बु बहास्य केशाम, आकाश ही आपका सिर है, आपका विस्तार वो है। और अम्बुवहास्य केशा, अम्बु जल, जल को लेकर चलने वाले अर्थात बादल आपके बाल हैं, वो स्वरूप है आपका। सोमो मनस्ते स्वसितम समीर्ण, हाँ, नभः शिरस्तेम्बुवहास्य केशा पादौ क्षितिर वक्त्रमनंत वन्नी, और पैर आपके पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही पैर स्वरूप है आपके। और वक्त्र आपका मुंह जो है अनंत, हे अनंत, हे बलराम जी, आपका मुंह ही तो अग्नि है, अग्नि स्वरूप है आपका मुख, इसमें जो पड़ता है वही तो हवन होता है। सोमो मनस्थ, चंद्रमा आपका मन है। श्वसितम समीरणो, और सांस जो है यह आपकी, यही तो वायु है। दिशश्च तस्रोव्य बाहवस्ते, चारों दिशाएं आपकी बाहें हैं, ये कहाँ बच के जाएगा। हाँ? इस प्रकार से भगवान ने बलराम जी के लिए कहा, भवानहं च विश्वात्मन एकमेव च कारणम, भैया आप और हम एक ही हैं और इस संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। तो वो स्वरूप
अपना स्मरण करो और तत्स्मरताम में आत्मन, हे हमें आत्मन, जिसको कोई नहीं जान सकता, ऐसे स्वरूप है। आप तो ब्रह्म स्वरूप है, सीधे सी बात है, परमात्मा स्वरूप है। आपका ये क्या कर सकता है? तो आत्मा जही दानवम, आप वो स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप। अरे मारो इस दानव को, अब क्या करना है? ये जो कहा कृष्ण ने, बलराम जी ने वैसे ही एक मुक्का उसकी खोपड़ी पर मारा है। मुष्टिना सोहन मूर्धनी, बलराम जी ने एक मुक्का उसकी जो सिर पे मारा, तो तेन चाक्ष प्रहारेण बहिर्याते विलोचने, एक ही प्रहार से उसकी आंखें निकल करके बाहर हो गई, सब फट गया। फट करके निपपात मही पृष्ठे दैत्यवर्यो ममार चौ, ऐसी अवस्था में वो दैत्य पृथ्वी पर मर के गिर गया। इस प्रकार से इस प्रलंबासुर का भी बलराम जी ने यहां पर संहार कर दिया। कहते हैं कि ये सब घटनाएं वर्षा काल की हैं, गायों को चराते हुए। काली नाग को वहां से निकाला, उसके बाद में धेनुकासुर का वध हुआ, प्रलंबासुर का वध हुआ। ये सब इस प्रकार से इन बच्चों के साथ में खेलते हुए धीरे धीरे वर्षा गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ है। तो अवापुस्तापमत्यर्थम सफर्या पलवलोदके, पुत्र क्षेत्रादि शक्तेन ममत्वेन यथागृही। वर्षा समाप्त हुई तो गड्ढों में पानी थोड़ा रह गया। अब उसमें जो मछलियां हैं उनको दुख हो गया। हाँ, छोटे छोटे गड्ढे, उसमें जल थोड़ा रह गया, तो उसमें जो मछलियां हैं वो उसी प्रकार से कष्ट पाती हैं। महाराज जी लिख रहे हैं कि जैसे गृहस्थ आश्रमी अपने पुत्रों के, स्त्री के, घर के ममत्व में फंस जाता है और फिर वो दुख पाता है। ये महासागर नहीं है सुख का, ये वही है गड्ढा छोटा था। हाँ, जल अब इतने रह गया। तो ये जो ममत्व रूपी जल यहाँ पर है, ये जैसे गृहस्थ आश्रम को कष्ट दे रहा है, इसी प्रकार से ये मछलियां कष्ट पा रही हैं थोड़े जल में। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुखी मीन जहां नीर यगाधा, इमि हरि शरणन एक बाधा। तो वो हरि शरण है, परमात्मा के चरणों की शरण लेंगे तो कोई बाधा नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर परमात्मा के चरणों में आसक्ति रहेगी तो वो अगाध महासागर है। और यहाँ आसक्ति अगर रही पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, घर, वैभव, तो यहाँ तो कष्ट होना ही होना है। मयूरा मौन मातस्थु परित्यक्त मदावने, अब मोर भी चुप हो गए। वन में रहते हुए मोरों ने भी चिल्लाना बंद कर दिया, शांत हो गए। कैसे? असारताम परिज्ञाय संसार सेव योगिना
जैसे योगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जब जान लिया कि संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, तो वो शांत हो गए। बिल्कुल जैसे योगी शांत हो जाता है संसार से विरक्त होकर के, वैसे ही अब मोरों ने भी बोलना और नाचना ये सब बंद करके, चिल्लाना बंद करके शांत हो गए। उत्सृज्य जल सर्वस्वम विमलासित मूर्तया तत्यजुश्चाम्बरम मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा। जैसे ज्ञानी पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है तो वो सब प्रकार की मोह ममता छोड़ करके घर से निकल लेता है। कहते हैं इसी प्रकार से जब वर्षा समाप्त हुई तो बादलों ने भी जो उनके पास था जल बरसा दिया। बिना जल के वो सफेद वाले बादल अब चले गए। शरत सूर्यांशु तप्तानि ययुषोषं सरांसि च बहवालंब ममत्वेन हृदयानि विदेहिनाम। जैसे भगवान सूर्यदेव की किरणों के ताप से स्थान स्थान पर जो गड्ढों में जल भरा है सब सूखने लगा और कुछ सूख गया। कहते हैं ये वही स्थिति, आप इसको समझ लें कि जैसे किसी व्यक्ति का संसार में ममत्व